ये है GS3 का मैंने रोड मैप बनाया है। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ये लिखे हैं मैंने नंबर 1 दे के। तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए आप लोगों को पढ़ना होगा NCERT, मतलब चैप्टर 1 को समझने के लिए 11th कक्षा की अर्थव्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। इसको आप लोगों ने पढ़ लिया, सिंपल है। पढ़ने के बाद आप लोगों को आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी, मतलब GS3 में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाएगी। और उसके बाद 12 का ये भी पढ़ना पड़ेगा, भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये वाला बुक कंप्लीट होने के बाद इसमें डिटेल्स तरीके से समझाया गया है, मतलब बहुत अच्छे से। पढ़ने के बाद मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आंसर राइटिंग में इकोनॉमिक्स में इजी लगेगा। कई सारे क्वेश्चंस आप लोग देखते ही सॉल्व करोगे अगर NCERT आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों को मेंस कैप्सूल वाला ये बुक उठाना पड़ेगा। इसमें ये वाला खंड 1 वाला पढ़ना होगा। पेज नंबर 1 से 140 तक है, मतलब ये प्रॉपरली क्वेश्चंस आंसर है। इस सब में थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा टफ लगता है, कई सारी चीज़ें जो है मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। लेकिन NCERT पढ़ने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जब आंसर राइटिंग करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये सारी किताब आप लोगों को कैसे हेल्प कर रही है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, उसके बाद दूसरा चैप्टर उठाना, उसके बाद NCERT से रिलेट करके मतलब NCERT पढ़ने के बाद फिर स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ लेना अच्छे से। एक बात है कि सिलेबस को अगर तोड़ के पढ़ा जाए तो काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, मतलब चैप्टर वाइज इतना डिटेल से पढ़ना पड़ता है मेंस के लिए। तो इस चीज़ को मतलब पढ़ने के लिए हम लोगों को यह करना पड़ेगा, सिलेबस को तोड़ के हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तभी मतलब मैंने इसमें लिखा है हुआ है क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैं कभी कंफ्यूज हो जाती थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और कर ही रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें न्यूज़ भी मतलब सही होगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का है, ये सब रोबोटिक्स, ये सब स्पेस टेक के बारे में तो अपडेट होता रहता है साइंस का जो चीज़ें हैं, इसलिए इसमें न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये बेसिकली मैंने लिखा हुआ है योजना और आर्थिक सर्वेक्षण, सरकारी योजनाएं वगैरह, ये आप लोगों को इस चीज़ से कवर हो जाएगा, इस किताब से कवर हो जाएगा। इसमें काफ़ी डिटेल से, जैसे कि यह सब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है ना, तो ये सब योजना के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, तो कवर हो जाएगा। तो NCERT पढ़ने के फ़ायदे ये है कि चीज़ें सिंपल तरीके से दिया हुआ है और वो पढ़ने से आंसर राइटिंग में काफ़ी सारे सुधार होती है। थैंक यू।